हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जीवन की बायोलॉजी में। जो हम फर्स्ट टॉपिक आज अपना पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई मीन्स हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है शरीर की, वो क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोई भी जीव जो भी जीव जंतु हैं दुनिया में, वो सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो जो कोशिका होती है वो किसी भी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए, अब अपना चैप्टर देखते हैं। कार की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार का एक टुकड़ा लिया और उसमें देखा उन्होंने कि छोटी छोटी कोठरी जैसी संरचना दिख रही है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। ठीक है, तो उसके बाद कार एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से मिलता है। ठीक है, सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। मतलब खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने देखा और इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। यानी कि इन्होंने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ में देखा? कॉर्क में देखा। इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कॉर्क के पतली काट में देखी सन 1665 में। और इन्हें कहा कोशिका, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है छोटा कमरा। फिर उसके बाद अनेक चीज़ें देखी गई, अलग अलग चीज़ों में देखा गया, कोशिकाओं की संरचना देखी गई। तो सबसे पहले लेकिन हुक ने ही देखा, रॉबर्ट हुक ने ही, कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। आइए अब हम कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। सजीव किससे बने होते हैं? ये क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको, कि इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है कि प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। जो प्याज का छिलका होता है उसके ऊपर पतली पतली परत होती है। जब प्याज का छिलका हम हटा देते हैं तो जो उसकी अंदर की सतह होती है उस पे से हम एक पतली सी झिल्ली निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि झिल्ली की तरह संरचनाएं होती हैं। तो अगर हम उस झिल्ली को वॉच ग्लास में रख लें और उसके बाद कांच की स्लाइड लें, उस पर पानी की एक बूंद डाल के उस पे हम उस जो झिल्ली हमने निकाली है उस पर रख देते हैं और फिर इसकी हम स्लाइड बना लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा आता है, इस पर एक बूंद सेमाफ्राइन डालेंगे और इसे कवर स्लिप लगा देंगे। फिर अगर हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे कमरे जैसी कोष्ठक टाइप की कोशिकाएं दिख रही हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस इमेज में हमें दिखाया गया है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही हैं। तो इसमें जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है वो केंद्रक है और जो पूरा कमरे जैसा छोटे छोटे कोष्ठक दिख रहे हैं वो कोशिकाएं हैं। कहा जा रहा है संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं मिलकर एक बड़ी संरचना शल्कंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज में छोटी छोटी। ऐसे ये माना गया है कि हमारा जो भी शरीर है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी है। छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक बड़ा शरीर बना देती है, जैसे प्याज। तो ये क्या है? प्याज जो छोटी छोटी हमें कोशिका दिख रही हैं वो इस शल्कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, जैसे कि कुछ तो हम बता रहे हैं कि कोशिका से मिलके बने रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीव हो जो जीवित भी है और उसके अंदर कोशिका भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, कोशिका से मिलके सब बने होते हैं। अब आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। तो कुछ ऐसे अभी हमने बताया कि कुछ होते हैं बहुकोशिकीय और कुछ होते हैं एक कोशिकीय। ऐसा भी होता है कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल एक कोशिका हो, जैसे कि अमीबा, क्लैडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है।
इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अगर हम देखेंगे, जो एक कोशिका होती है वो अपनी जैसी कोशिका उत्पन्न करती है। अगर हमारे शरीर में कहीं कुछ चोट लग जाती है, कट जाता है, हमारी स्किन हट जाती है वहाँ की, तो वो कैसे ठीक हो जाती है? क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जो हमारे इंजरी होती है, जो चोट होती है, वो सही हो जाती है, क्योंकि कोशिका पहले जैसी कोशिकाएं वहाँ पे और बन जाती हैं। अब हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया, यानी 1665 में। उन्होंने कोशिका को कार की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ठीक है, तो इन्होंने कार्क में देखा था। फिर ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका तो देखी थी, लेकिन वो जीवित कोशिका नहीं थी, वो एक पौधे की एक पार्ट से कार्क में देखा था। लेकिन उन्होंने ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। और रॉबर्ट हुक ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया कि कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्रक होता है। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। ठीक है, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, यानी कोशिका का क्या सिद्धांत है, उन्होंने इसके बारे में बताया। और वो सिद्धांत ये था कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। उसके बाद फिर विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं जो थी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। फिर 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिससे बहुत सारी जटिल संरचना और जो भी उसके अंदर पाई जाती हैं चीज़ें कोशिका के अंदर, वो समझी गई। अब ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं यहाँ पे दी हैं। चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड की सेल, तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु। ठीक है, जो अंडाणु होता है वो शरीर की का सबसे अगर बड़ा जो देखा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका शरीर की, तो यही होती है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, मतलब कि उनका आकार हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका तंत्र हमारा होता है, जैसे ब्रेन, तो उसकी कोशिका। ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। मीन्स कि सभी हमारे शरीर में जितनी कोशिका होती है, सबका काम अलग अलग है। जैसे कि अगर हम फेफड़े की कोशिकाएं देखेंगे तो उनका काम सांस लेने से संबंधित है। अगर हम पाचन तंत्र की कोशिकाएं देखेंगे तो उनका खाना पचाने से संबंधित है। तो लेकिन एक कोशिकीय में ऐसा नहीं होता। एक ही कोशिका रहती है, वो सारा काम अकेले करती है। और बहुकोशिकीय में श्रम का विभाजन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो इसी प्रकार एक कोशिकी में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अलग अलग अंग होता है। एक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, मीन्स जो वेस्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना कोशिका से। इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। अब देखिए, कोशिका की खोज किसने और कैसे की, ये प्रश्न है यहाँ पे। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? अगर कोई पूछे कोशिका क्या है, तो हम कहेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि प्रत्येक कोशिका जो होती है उसके 3 गुण होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। एक आउटर जो होगा वो प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होगी, उसके सेंटर में एक हमारा केंद्रक प्रेजेंट होगा और सभी कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं।
ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।